क्या आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को आता है? तो इसका मतलब ये है कि आप हो रहे हैं 4 नंबर से रूल। इसका मतलब आपका जो प्लैनेट है वो है राहु। तो राहु से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपको नहीं पता होंगी, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या आप भी जुगाड़ू टाइप के हो? क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस करियर को और किस प्रोफेशन को ज्वाइन करूं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप थोड़े से आलसी हो जाते हो दिन में और रात को हो जाते हो एक्टिव? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप माइंड वाइज बहुत शार्प हो और आपकी जो थॉट प्रोसेस है, यानी आपके जो सोचने समझने की शक्ति है, वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है? क्या आपको भी मन में ये डाउट होता है कि आपके पास इतने सारे दोस्त क्यों नहीं है जितने की दुनिया के पास है? तो आपकी इन सारी बातों का जवाब आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं और इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। आपके लिए बेस्ट करियर, बेस्ट प्रोफेशन, आपके लिए कौन सा कलर लकी है, आपके लिए कौन सा डे लकी है, आपके लिए कौन से नंबर शुभ हैं और आपके लिए कौन से नंबर एनिमी नंबर है। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ आपके लिए कौन सा रत्न ऐसा है, कौन सा स्टोन ऐसा है जो कि आपको वियर करना चाहिए, और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी बातें जो आपने ना कभी सुनी होंगी ना आपको पता होंगी, लेकिन वो आपके ही अंदर छिपी हुई हैं। तो अगर आप भी अपने बारे में कुछ ऐसा सनसनीखेज खुलासा सुनना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। मुझे पता है कि जो लोग राहु से रूल होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं लाइफ के अंदर। कैसे आपको अपना राहु बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे आपकी जिंदगी में अगर राहु डिसबैलेंस हो गया तो उसको भी आपको बैलेंस कैसे लाना है, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और लास्ट में एक कमेंट जरूर कर देना कि कितना ज्यादा मैंने आपकी बातों, आपके बारे में सच बताया है और कितना मेरी बातें सच है। थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये राहु का जो प्लैनेट है, यानी कि राहु का जो ग्रह है जिससे आप लोग सब रूल हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत टाइम पहले, जब बहुत सालों पहले एक समुद्र मंथन हुआ था, जिसके बारे में आपने पौराणिक कथाओं में पढ़ रखा है। तब उस समय जब समुद्र मंथन का टाइम था तो एक राक्षस हुआ करता था, उसने देवताओं का रूप धारण किया और उसने अमृत पीने की कोशिश करी, लेकिन भगवान विष्णु जी ने पहचान लिया और उसके अपना चक्र से उसका जो धड़ है, यानी कि जो उसका गला है, काट दिया। तो कहीं ना कहीं धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। तो राहु जो था वो राक्षस था, ठीक है, अच्छा देवता नहीं था, राक्षस था। तो यानी कि राक्षस वाली प्रवृत्ति थी उसके अंदर। तो यानी कि जो सिर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। केतु के लिए वीडियो मैं अगली बार पोस्ट करूंगी, तब आप उसके बारे में सुन लीजिएगा। तो यानी कि जो राहु है वो बहुत ही बलवान है, राक्षस प्रवृत्ति है और उसके पास 2 काम ऐसे हैं जो वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर ये किसी की राशि पर है तो ये सकारात्मक प्रभाव भी डालता है और नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, यानी कि पॉजिटिव भी एटीट्यूड आता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी आपके जीवन में जरूर आता है। अब मैं बात करूंगी कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट कैसे आते हैं। तो नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में बात करूं तो मैं ये बताऊंगी आपको कि अगर राहु की दशा सही नहीं चल रही है, यानी कि राहु आपका डिसबैलेंस हो गया है आपकी राशि में, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप राहु से रूल हो रहे हैं और राहु को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो नेगेटिव इंपैक्ट जो आएंगे वो क्या आएंगे? आपको अचानक से कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, आप भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं, यानी कि आपको छोटी छोटी बातों पर डाउट हो सकता है ये डाउट आप अपने लाइफ पार्टनर पर करें, हो सकता है आप अपने दोस्तों पर डाउट करें। तो डाउट की स्थिति, नुकसान की स्थिति, धोखे की स्थिति, ये आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा आने लगती है जब आपका राहु नेगेटिव में होता है, यानी कि आप अपने राहु को जब नहीं संभाल पा रहे हैं या आपका राहु जो है गलत डायरेक्शन में चल रहा है। अभी बात कर लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन की। तो जब भी राहु पॉजिटिव होता है, यानी कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा होता है, तब आपके जीवन में आ सकता है बहुत ही बड़ा योग, यानी कि एकदम से जीरो से हीरो आप बन जाएंगे। यानी कि आपको ऐसा लगेगा, अरे मैं तो एकदम से जो सोच रहा था या सोच रही थी वो एकदम से पूरा कैसे हो गया, यानी कि ये तो मेरी इमेजिनेशन में था, एकदम से ये एकदम मैंने बूम कर लिया, मेरे संग सारा कुछ इतना पॉजिटिव होने लगा, सारी चीजें क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी कि बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी ऊंचाई आपको मिल जाएगी अगर आपका राहु बिल्कुल सही चल रहा होगा, यानी कि राहु की दशा बिल्कुल सही चल रही है अगर आपके जीवन में। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर देती हूं कि राहु जो है वो केवल आपके लिए नहीं है, यानी कि 4, 13, 22 और 31 केवल आप लोगों के लिए नहीं है। ये तो मैं राहु के बारे में बता रही हूँ। 4, 13, 22, 31 तो यानी कि आपके पास तो राहु है ही है, लेकिन इसके अलावा जो दर्शक है मेरे और जिनके वो अभी पता ही नहीं है कि उनके जीवन में राहु है या नहीं, तो उनके जीवन में भी राहु हो सकता है, क्योंकि हमारी जो बर्थ डेट होती है अगर उसमें कहीं पर भी
4 नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में भी राहु है, तो जो कि हम नहीं जान पाते हैं और हम अनजाने में गलतियां करते रहते हैं। और गलतियां कैसी होती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गलतियां ये कि हमने राहु का प्लैनेट हमारे पास है लेकिन हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हमने गलत प्रोफेशन चुन लिया, गलत बिजनेस कर लिया या गलत जॉब चुन ली, तो वहां पर हमसे ये छोटी मोटी गलतियां हो गई। या फिर हमारे पास बहुत अच्छे नंबर्स हैं और हमारे संग सब कुछ गलत हो रहा है, हम अनजान इस बात से कि एक्चुअली राहु बैठा हुआ है हमारे बर्थ चार्ट पर। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपना बर्थ चार्ट बनवाना गाइस। अगर आपने अभी तक अपना बर्थ चार्ट नहीं बनवाया है तो आप जरूर बनवाइए, चेक करिए कि उसमें राहु आपका है या नहीं। अगर राहु है तो आपको बहुत ज्यादा सोचना है और इस पूरी वीडियो को देखिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राहु की पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि जो लोग राहु से रूल हो रहे हैं एक्चुअली में उनकी पर्सनैलिटी होती कैसी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग बहुत ही मनमौजी टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा अपने दिल की करते हैं, किसी की भी बातें नहीं सुनते, बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें करना इनको पसंद होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका थॉट प्रोसेस, जो ये सोचते हैं वो बहुत अलग होता है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब इनकी सोच की वजह से ये होता है कि लोग इनसे दोस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें पसंद होती हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप 4 जनों के बीच में खड़े हैं और आप हैं राहु का नंबर, बाकी सारे नंबर्स हैं अलग अलग, तो वो जो बातें चल रही होंगी ना आप तब तक एंजॉय करोगे जब तक कि वो लॉजिकल बातें कर रहे होंगे। अगर कहीं से भी वो इलॉजिकल बातें करना शुरू कर देंगे तो आपका मन वहीं पर ही खराब हो जाएगा, आपका दिमाग बिल्कुल हट जाएगा और आप स्ट्रेट फॉरवर्डली मुंह पे बोल देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में दोस्त कम होते हैं। और ऐसे लोग यानी कि जो लोग राहु से रूल होते हैं वो जिंदगी में दोस्त बहुत कम बना पाते हैं। उनका मन बहुत करता है फ्रेंडशिप करने का, लेकिन लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। उनसे लोगों को लगता है कि भाई तुम्हारी सोच और तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति हमारे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो चीजें आप सोचते हैं, जो भी चीजें आपके दिमाग में आती हैं वो बहुत अलग होती है। जहां से लोगों की सोचने की शक्ति खत्म होती है, जहां पे लोगों की सोच खत्म होती है, वहां पर आप लोगों की स्टार्ट होती है, यानी कि आपकी प्लानिंग्स जबरदस्त होती हैं। अभी मैं आगे वाली वीडियो में ये भी बताऊंगी कौन कौन से लोग राहु से रूल होते हैं, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि अरे वाह इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो कि राहु से रूल हो रही हैं। बहुत सारे वीडियोस में आपने सुना होगा कि राहु बहुत बेकार नंबर है, राहु ऐसा है, राहु वैसा है, 4 नंबर बहुत ही ज्यादा अनलकी नंबर है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि 4 नंबर का नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आपने अपने राहु को संभाल लिया तो आप इस नंबर से वो करके दिखा सकते हो गाइस जो कोई भी नहीं करके दिखा सकता है। यस, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप कर जाओगे ना जो दूसरों की सोच से भी अलग होंगी। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि नंबर कोई भी हो, चाहे आपको ये लग रहा हो कि आपको बहुत बेकार नंबर मिला है या 3rd कैटेगरी का नंबर मिला है, लेकिन नहीं गाइस, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में कि अगर आपको कहीं भी ये लग रहा हो कि हमारा राहु डिसबैलेंस हो रहा है तो उसकी एक बहुत ही बढ़िया सटीक रेमेडी है जो आप यूज करिएगा और अपने राहु को बैलेंस करके ऐसे करके नहीं, बिल्कुल ऐसे करके चढ़ जाना है आपको पर्वत पर, बिल्कुल, क्योंकि ये 0 से हीरो बनने की ताकत जो है ना वो सिर्फ आपके अंदर है। ठीक है, तो अभी इसके अलावा मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रही थी, तो आप बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू टाइप के होते हैं, यानी कि अगर कोई काम किसी से नहीं हो रहा है तो भाई 4 नंबर वाले को बुला लो। ठीक है, वो कैसे ना कैसे करके कहां से वो अपना दिमाग लगाएगा, कौन सी जुगाड़ फिट करेगा कि आपका मतलब अगर बिगड़ा हुआ काम होगा ना वो भी फौरन बन जाएगा। ये एक खास पावर होती है राहु वाले के अंदर। प्लानिंग की जैसे मैंने बात करी, जैसे आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है, तो मैं आपको एक टिप भी दे देती हूँ, चलो लगे हाथ, कि आपकी प्लानिंग और 5 नंबर वाले की बुद्धि अगर आपने यूज कर ली, यानी कि अगर आप बिजनेस साइड पे जा रहे हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि चलो मैं पार्टनरशिप कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो आप 5 नंबर वाले को यूज करना। अब आप कहेंगे भाई 5 नंबर वाले कौन से होते हैं, तो मैं बता देती हूं। अगर किसी की बर्थडे 5 तारीख को आ रही है, किसी भी महीने की, या फिर 14 तारीख को आ रही है, या फिर 23 को आ रही है, तो वो आपके लिए बन सकती है बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बिजनेस को लेकर या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये चीज सही है या गलत है, मैं क्या करूं, अगर आपको फैसला लेना है तो आप जाइए 5 नंबर के पास। 5 नंबर वाला आपके लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस साबित करेगा, यानी कि वो आपके लिए बहुत ही अच्छा गाइडर बनेगा। एक चीज और बता देती हूँ, 4 नंबर वाले यानी कि राहु से जो लोग रूल हो रहे हैं वो अपने लाइफ में 2 नीतियां बहुत ही अच्छी तरह से अपना सकते हैं, यानी कि आपको भी पता नहीं लगेगा। वो चाहें तो चाणक्य नीति अपना लें, वो चाहें तो शकुनी नीति अपना लें। इसका मतलब आपको समझ में आ ही चुका होगा, जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि आप दोनों तरह से सोच रखते हैं। बस आपको ये डिसाइड करना होता है कि मुझे किस टाइम कौन सी नीति अपनानी है। मैं आपको बोलूंगी कि आप मंदिर जरूर जाइए, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लकी हैं। अगर आपके पेरेंट्स को कुछ मांगना है जिंदगी में, अगर उनको लग रहा है भाई मैनिफेस्ट करना है, उनको लग रहा है कि मेरी तो मुराद पूरी ही नहीं हो रही है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी आपके पास जो बच्चा है यानी कि आप,
यानी कि जो 4 नंबर से रूल हो रहा है उसको लेकर आप मंदिर जाइए। देखिए भगवान कितनी जल्दी सुनते हैं आपकी पुकार। आपको नहीं मालूम, लेकिन आप कहीं ना कहीं भगवान के प्रिय हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप मंदिर जाइए और अपने माँ बाप के लिए यानी अपने पेरेंट्स के लिए आप बहुत ज्यादा लकी हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान उनकी प्रार्थना आपकी वजह से जरूर सुनेंगे। चलो, और इसके आगे मैं बता देती हूँ, आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। मतलब आपको अगर 4 नंबर मिला है तो आप सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं। अभी आगे मैं वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि आपको लाइफ में कौन सा पाथ चुनना चाहिए, यानी कि आपको जॉब करना चाहिए, प्रोफेशन करना चाहिए, या फिर कोई करियर में सेट होना चाहिए, यानी कि आपको बिजनेस करना चाहिए या सर्विस करनी चाहिए, या फिर प्रोफेशन चूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये आपके दिमाग में बहुत ज्यादा होगा भाई, ये कश्मकश तो आपके दिमाग में चली रही होगी। तो ये मैं आगे बताने वाली हूं कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बहुत ही अच्छी चीज आपके बारे में बताना चाहती हूँ गाइज, कि आप बहुत ही रोमांटिक टाइप के होते हो। ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा आपको नहीं आता है, विच इज वेरी गुड। लेकिन यहां पर एक चीज क्लिक करती हूं मैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 4 नंबर से रूल हो रहे हैं, सारे नंबर्स के अलग अलग इंपैक्ट हैं। ठीक है, 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर और 31 नंबर, ये चारों नंबर का ड्राइवर नंबर 4 आ रहा है, यानी कि राहु से तो रूल हो रहे हैं, लेकिन इन चारों के नेचर वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। 4 नंबर वाले के जीवन में स्ट्रगल बहुत है, आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपने विल पावर से आगे बढ़ोगे, लेकिन आपको स्ट्रगल बहुत आएंगे जीवन में। 13 तारीख की बात करूं तो 13 वाला बहुत कॉन्फिडेंस वाला होगा, क्योंकि यहां पर उसका जो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन जो है वो यहां पर काम करेगा। इसका मतलब ये है कि सूर्य और बृहस्पति दोनों का मिलन है। इसका मतलब वो दिमाग में बहुत तेज होगा, उसका प्लानिंग, जैसे मैंने बोला 4 नंबर वाले की प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एजुकेशन लाइन में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो मैंने अभी बोला था आपको स्टार्टिंग में ही, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, तो ये इनके जीवन में बहुत है। लेकिन संघर्ष 13 नंबर वाले के पास भी बहुत आएगा। ठीक है, 13 नंबर वाले के पास भी संघर्ष बहुत आएगा जीवन में। 22 नंबर की बात कर लेते हैं। 22 नंबर का भी ड्राइवर नंबर जो है 4 है, लेकिन उसके जीवन में वो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही मनमौजी, क्योंकि वो डबल मून से रूल हो रहा है, 2 और अगेन 2। इसका मतलब कूल डूड पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता होगा, बहुत ज्यादा मन चले स्वभाव के होंगे, जो करना है वो हमें करना है, दिन में एकदम वो हो जाते होंगे, दिन में बहुत ज्यादा सुस्त और रात को एकदम से एक्टिव, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो ये 22 नंबर वाले जो हैं उनके लिए मैं ये बात बहुत ज्यादा बोलूंगी। वैसे तो सारे ही नंबर्स जो 4, 13, 22 और 31 जो भी 4 नंबर से रूल हो रहे हैं, उन चारों के ऊपर ही बात लागू होती है, दिन में एकदम से सुस्त और रात को एकदम एक्टिव। लेकिन ये 22 नंबर वालों के संग में बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर आलस बहुत है। इनको लाइफ में अगर आपको कुछ कराना है ना, तो मैं पेरेंट्स से विनती करूंगी कि थोड़ा सा पुश करते रहिए। जैसे आप इनको पुश करेंगे ना, तो ये फटाफट से भागने लग जाएंगे, ऐसा रहता है इनका नेचर। और आप लोगों की मैं एक चीज और बता देती हूँ, 22 नंबर वाले की बहुत हद तक लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं, विच इज वेरी गुड। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं 31 वाले की। तो 31 वाला बहुत ही खराब दुश्मन बनता है भाई। अगर मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आप राहु से रूल हो रहे हैं और 31 नंबर है आपका, तो भाई मैं हाथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि आपका गुस्सा होगा बहुत ही ज्यादा तेज, और जब आप रिवेंज लेने पर आते होंगे तो आप बिल्कुल अलग सोचते हो। ठीक है, आपकी सोच से भी डर जाना चाहिए। जितने भी लोग इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, 31 वाले को अपना दुश्मन मत बनाना। तो ये था वेरिएंस अलग अलग नंबर्स का। एक चीज मैं बता देती हूँ, आप डिसिप्लिन वाले भी बहुत हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी बोला था, उसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आप रात को एक्टिव हो जाते हो। अगर किसी ने भी आपको बोल दिया कि भाई ये सुबह तक मुझे काम कंप्लीट चाहिए, तो आपका पता है नेचर किस तरीके का है, आप पूरे दिन नहीं करेंगे, आप मस्त पड़े रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, मस्त पड़े रहेंगे। लेकिन रात को एकदम से आप कितना भी काम करा लो इन लोगों से, ये कभी भी ना थकते हैं ना इनको नींद आती है, वो सुपर एक्टिव, यानी कि उल्लू बोलती हूँ मैं इन लोगों को। 4 नंबर वाले मुझे लगता है आउल वाली पर्सनालिटी, यस, पूरी रात जग सकते हैं। ठीक है, ये खास नेचर बस आपको 4 नंबर वालों में मिलेगा। इसके आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है राहु वालों की, बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली है ये वाली बात। ये लोग ना लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं, मतलब सक्सेस नहीं, बहुत ज्यादा सक्सेस, जैसे कि मैंने अभी बोला। इनका एक चीज और है यार, कि ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कहीं ना कहीं प्यारे होते हैं, दिल से बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, ये लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते यार, इनको हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बोला, सिर ही सिर है, धड़ नहीं है, तो इनको अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रहता, और इनको हेल्थ इशूज बहुत होते हैं। तो आपको अगर हेल्थ इशूज से बचना है तो 4 नंबर वालों मेरी आपसे विनती है भाई, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, ज्यादा मंचिंग मत करिए, ज्यादा उल्टा सीधा मत खाइए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज अगर मैं देखती हूँ तो सबसे ज्यादा 4 नंबर वाले को, उसको अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, लेकिन आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो हेल्थ का ध्यान रखिए, आपका नंबर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैंने पर्सनालिटी की तो बात कर ही ली, अब आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए कौन सा जॉब, कौन सा करियर
आपको चुनना चाहिए, किस करियर की तरफ आपको किस दिशा में जाना चाहिए। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अभी जॉब की कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए। क्या आपके लिए जॉब अच्छी है, क्या आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आपको बिजनेस में जाना चाहिए, या फिर आपको प्रोफेशन में जाना चाहिए। इन तीनों में लाइनों में से आपको क्या चुनना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप जॉब के लिए नहीं बने हो, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आप किसी के भी नीचे दबकर काम नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फैक्ट है आपके बारे में। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी के रूल्स फॉलो करें या किसी के भी नीचे दबकर काम करें। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी के भी ऑर्डर सुनना। अगर आप में से कोई भी दर्शक मेरा 4 नंबर से रूल हो रहा है और वो अगर मुझे कहे कि मैम हम तो जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आप जॉब कर भी रहे होंगे ना, तब भी आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होंगे, या कोई लोग तो छोड़कर भी आ गए होंगे, या कोई लोग प्लानिंग कर रहे होंगे छोड़ने की। यानी कि मैं आपको बता दूं, आप प्रॉपरली बने हैं बिजनेस के लिए। और अगर आप बिजनेस में जाते हैं, बिजनेस लाइन में घुसते हैं, तो आप व्यारे न्यारे कर दोगे भाई। बिजनेस में आपका पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं कहूंगी कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और है, अगर आप आर्मी, पुलिस या मर्चेंट नेवी ट्राई करते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट पे कहीं ना कहीं 2 नंबर के संग कॉम्बिनेशन बन जाए, अगर आपका 4 नंबर तो है ही और अगर आपका 2 नंबर के संग कॉम्बिनेशन बनता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज मर्चेंट नेवी में जाइए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोफेशन चुनना है तो मर्चेंट नेवी इज द बेस्ट, ओनली वन एंड ओनली। ठीक है, अगर आपका 4 के साथ में 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि आपका ड्राइवर नंबर है 4 और कंडक्टर नंबर है 9। अब आप पूछेंगे भाई मैम हम ड्राइवर और कंडक्टर यानी कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालें। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे वीडियो सेक्शन पर, जो मेरा चैनल है, आप वीडियो सेक्शन पर जाइए और मूलांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मूलांक 4 है और आपका भाग्यांक 9 है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप पुलिस में, आर्मी में या रिक्रूटमेंट की कोई भी जॉब, यानी कि जो भी भर्ती वाली जॉबें होती हैं, वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल सुइटेबल है, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल आप ही की चलनी है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं कंटेंट क्रिएटर की बात कर सकती हूं। आप बहुत क्रिएटिव हैं, दिमाग आपका बहुत तेज है, भगवान ने आपको दिमाग बहुत तेज दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि आप कंटेंट क्रिएटर तो बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, तो अब बात हो गई यहां पर जॉब की, प्रोफेशन की, ये चीज क्लियर हो गई। मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, क्योंकि 80% लोग मेरे पास इसी चीज के लिए आते हैं, मेरे से न्यूमरोलॉजी कराने आते हैं, पर्सनली कंसल्टेशन लेने आते हैं। तो उनके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, या फिर हम कौन सा जॉब चुने, कौन सा करियर चुने, या कौन सा प्रोफेशन चुने। तो यहां पर मैंने 80% तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दी है। अब बात कर लेते हैं कौन से लकी डे हैं, कौन सा लकी कलर है आपके लिए, कौन से अनलकी नंबर है और कौन से लकी नंबर है आपके लिए, और कौन सा स्टोन ऐसा है जो कि आपको वियर करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ आपके लिए लकी कलर की। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ सर और मिस्टर जो भी हैं या मैम, जितने भी लोग दर्शक मेरे देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ब्लैक कलर आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर आपके लिए बहुत ज्यादा खराब है, अशुभ है, तो उसको बिल्कुल भी वियर मत करिएगा। अवॉइड ब्लैक कलर इंपॉर्टेंटली। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके लिए जो शुभ कलर है वो सफेद है, यानी कि व्हाइट कलर आप पहनिए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके थॉट अच्छे रहेंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, आपकी प्लानिंग जैसा आप हैं, आपके लकी नंबर्स की, लकी कलर की, लकी स्टोन की। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए जो डेज लकी हैं वो हैं आपके लिए संडे एंड सैटरडे। ठीक है, संडे एंड सैटरडे आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है। तो आप कोई भी अगर शुभ काम करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप उस दिन करें। दूसरी चीज अब मैं बात कर लेती हूँ आपके लिए लकी नंबर्स कौन से हैं और एनिमी नंबर्स कौन से हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो आपके लिए जो एनिमी नंबर्स हैं, जो आपके बिल्कुल विपरीत है, वो है 2 नंबर यानी कि मून का, और आपका दूसरा नंबर है 8 यानी कि शनि का। यहां पर आपकी बिल्कुल भी नहीं पटने वाली है। तो अगर आप लाइफ में कभी भी 2 नंबर या 8 नंबर से शादी करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी बिल्कुल भी नहीं पटेगी, और अगर आपने शादी कर लिया तो मैरिज लाइफ में इश्यूज आपके पक्के हैं। ठीक है, तो अगर कोशिश करिएगा, जितने लोगों की अभी नहीं हुई है, तो चेक कर लीजिएगा कि उनका ड्राइवर नंबर 2 नहीं हो और 8 नहीं हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लकी डे बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए कौन से नंबर अच्छे हैं और कौन से नंबर बुरे हैं। अभी यहाँ पर हाँ यस, अच्छे नंबर तो अभी मुझे बताने हैं, क्योंकि मैंने अच्छा नंबर अभी नहीं बताया। लकी नंबर्स आपके लिए कौन से रहेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर लकी बैठेगा आपके लिए तो वो रहेगा केतु का नंबर। जैसा कि मैंने अभी स्टोरी बताई थी आपको, राहु के पास केवल सिर ही सिर है और केतु के पास है धड़। इसका मतलब आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है केतु यानी कि नंबर 7।
आपकी नंबर 7 वालों के संग बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठेगी, आप कंप्लीट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, यानी कि आपका दिमाग और उसका धड़, जो चीजें अलग हो गई थी पहले, ठीक है, अभी वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं नंबर्स 4 एंड 4 नहीं, आपके लिए सबसे अच्छे नंबर है 7, ठीक है, जो मैंने बताया केतु का नंबर, और 5 नंबर यानी कि बुद्धि का नंबर, यानी कि मरकरी का नंबर। तो ड्राइवर नंबर आप चेक करिएगा 5 और 7, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है। बाकी नंबर न्यूट्रल में चले जाएंगे, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अब बात कर लेते हैं आपके लिए लकी रत्न कौन सा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आती हैं कि मैम हमारे को कौन सा रत्न यूज करना चाहिए जो कि हमारे प्लैनेट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही हो। तो चलिए अभी मैं बात कर लेती हूँ कि आपके लिए बेस्ट रत्न यानी कि स्टोन कौन सा है। तो आपके लिए गोमेद स्टोन आता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है, आप उसको अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है, गोमेद को, या फिर आप उसको वियर भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, अब नंबर है कौन सी रेमेडीज ऐसी हैं जो कि आपको करनी चाहिए अगर आपके पास 4 नंबर आ गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेमेडीज सुनना, और मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आप 4 नंबर से रूल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा शिव जी का भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि जो राहु था वो शिव जी का परम भक्त था। तो अगर आपको कभी भी लगे कि मेरी जिंदगी में लॉसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं, कर्जा बहुत हो गया है, या सब कुछ गड़बड़ चल रही है और मैं कहीं से भी खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स की ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपका राहु डिसबैलेंस हो गया है। अब उसको बैलेंस में लाना है तो आप प्लीज शिव जी के पास पहुंच जाओ, शिव जी के भक्त बन जाओ, यानी कि शिव जी की पूजा आरती करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। ओम 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 भी चैंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका शिव जी का जाप। ओम नमः शिवाय की स्तुति आपको करनी है, वो भी मंडे वाले दिन। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, इसके अलावा आपको दूसरा जाप मैं बता रही हूँ, वो है सरस्वती माता का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा मिला है, वो भी उन्हीं की कृपा है। तो आप उनको भी मनाते रहिए, जिससे वो आपको बुद्धि दें कि आप कोई भी प्लानिंग करें, कुछ भी सोचें, कोई भी डिसीजन लें, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप एक मैं मंत्र बता रही हूं, उसका चैंट करिए 11 बार, और वो मंत्र है ओम ईम नमः, ओम ईम नमः, ओम ईम नमः। ये इसका जाप करना है आपको 11 बार, और आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर डे सजेस्ट करूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये करिए। तीसरी चीज मैं आपको बता देती हूं कि आपको तुलसी की माला वियर करनी है, तुलसी की माला या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज ले आइए और वो वियर करिए, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी राहु को सेटल करने की। ठीक है, तो ये 3 रेमेडी जो थी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो प्लीज इसको गाइस फॉलो करिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारी पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो कि 4 नंबर से रूल हो रही हैं और उन्होंने इस दुनिया में आके बहुत बड़े कमाल किए हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ पर्सनैलिटी के नाम बता देती हूँ आपको, तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे और आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई हमें गलत नहीं सोचना है, हमें नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर। तो चलिए कुछ पर्सनैलिटी के नाम बता देती हूँ आपको। बराक ओबामा 4 नंबर से रूल हो रहे हैं, अमित शाह 4 नंबर से रूल हो रहे हैं, प्रीति जिंटा, जूही चावला, कार्तिक आर्यन, तो इतने सारे लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग 4 नंबर से रूल हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने लाइफ में 0 से हीरो बनने की ताकत रखी है, जो कि आपको भी रखनी है। लाइफ में गाइस हमें कोई भी नंबर मिले, लेकिन एक ताकत होती है ना, वो हमारे अंदर ही छुपी होती है, बस हमको अंदर से बाहर निकालना होता है। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग ना हो। ठीक है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपनी विल पावर को हमेशा स्ट्रांग रखिए, हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। लाइफ में कितने भी हर्डल्स आ जाएं, कितनी भी चुनौतियां आपके सामने आ जाए, कितने भी संघर्ष आपके सामने आ जाए, कभी भी घुटने नहीं टेकने हैं भाई, हमेशा खुशी से हर विपत्ति का सामना करना है आपको, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और एक चीज मैं बोल देती हूँ 4 नंबर वालों, आपकी ना प्लानिंग्स बहुत जबरदस्त हैं, जुगाड़ू हैं आप और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं आप, यानी कि आप कब कौन सी चीज कर देंगे ना किसी को नहीं मालूम है। आप शॉर्टकट मानने पे बिलीव करते हैं, आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है तो आप शॉर्टकट यूज करते हैं, बस ये मत करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट मानने से पीछे रहिएगा, क्योंकि कभी कभी यही लालच आपको फंसा देता है। थोड़ा सा मेरा ये छोटा सा टिप था जो कि मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो गाइस पूरी वीडियो को आप आराम से देखिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर फुल न्यूमरोलॉजी चार्ट बनवाना है तो भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगी, तो अगर मेरे से किसी को भी
फुल न्यूमरोलॉजी चार्ट बनवाना हो या अपने बारे में पूरा सब कुछ जानना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगी, तो आप मुझे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी पे सारा कुछ पेड रहता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं यूट्यूब पे डेली लाइव आती हूँ, तो आप मेरे को लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है कॉमेडी विद शिखा मित्तल, क्योंकि मैं कॉमेडी पे बिलीव करती हूँ, मैं हंसी पे बिलीव करती हूँ, खुशी पे बिलीव करती हूँ, इसलिए मेरे चैनल का नाम है कॉमेडी विद शिखा मित्तल। लेकिन मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। और अब जो आने वाली वीडियोज हैं उसके लिए जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी जो मेरी वीडियोस आएंगी वो आएंगी 5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए और 9 नंबर के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, 1 नंबर वालों को, 2 नंबर वालों को और 3 नंबर वालों को आप लोगों की वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो, मेरे वीडियो सेक्शन पर जाओ और वहां पर जाकर आप अपनी वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और अपनी सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करके। तो 4 नंबर वालों, बहुत अच्छा नंबर है आपका और अपनी लाइफ में खूब अचीवमेंट पाओ, खूब खुश रहो, मस्त रहो, खुश रहो, यही मेरी दिल से दुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।